अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त हुमैरा बशीर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एसिड बेस के हवाले से। और आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें एसिड और बेस की जनरल डेफिनेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, या एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करें। तो मैं आपको बताती चलूँ, एसिड का जो जायका है ये तुष होता है और लीमू के रस जैसा जायका भी इसका होता है। और दूसरे नंबर पे है जी बेस। बेस क्या होती है? बेस का जो जायका है ये कड़वा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि बेस को जब भी हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमें फिसलन महसूस होती है। फिसलन महसूस होती है। ये है एसिड और बेस का जनरल कॉन्सेप्ट। और उसके बाद चलते हैं हम एसिड का नज़रिया है आर्हीनियस का एसिड के बारे में और बेस के बारे में। उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताती हूँ। पहला है जी एसिड। आर्हीनियस का कहना यह था कि एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। और बेस क्या है? आर्हीनियस का कहना यह है कि बेस एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देती है, हाइड्रोक्सल आयंस देती है। लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ कि एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है, और बेस एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। आर्हीनियस का ये जो नज़रिया था ये 1787 में पेश किया गया। 1787 में आर्हीनियस ने अपना ये नज़रिया पेश किया था। उसके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है, और बेस एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयंस देती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज HA है, इसको मैं आयोनाइज करती हूँ। आयोनाइज का मतलब इसको मैं तोड़ती हूँ किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ। पानी में जब ये रिएक्शन होता है, ये हाइड्रोजन और ये एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों हाइड्रोजन H और ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं, आयंस की फॉर्म में हो जाते हैं H+A। हाइड्रोजन भी हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शंस हमने करवाए। आर्हीनियस का एसिड बेस नज़रिया क्लास 10th का ये टॉपिक है और चैप्टर नंबर 2 है। हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 26 है नियर अबाउट। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ एसिड की आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। जैसा कि HCl है, HNO3 है, HNO3, और तीसरे नंबर पे है जी CH3COOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको मैं आयोनाइज करती हूँ एक्वस सॉल्यूशन में, सेम SH उसी तरह। तो ये जब टूटता है ये कन्वर्ट होता है H+ और Cl-, H+। HNO3 इसको जब हम आयोनाइज करते हैं ये भी वाटर में ही करेंगे और ये जी कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस NO3 नाइट्रेट के आयंस में। तीसरा है CH3COOH। ये जी जब आयोनाइज होगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये सेपरेट हो जाएगा। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव हमेशा। और ये आ जाएगा CH3COO- नेगेटिव आयंस की फॉर्म। ये है एसिड के बारे में। मैं रिपीट कर देती हूँ। एसिड एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। लेट्स सपोज HA का रिएक्शन करवाया एक्वस सॉल्यूशन में,
ये कन्वर्ट हो गया, आयनाइज हुआ, टूटा, ये हाइड्रोजन और ये आइंस के फॉर्म में आ गया ए। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम इस एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइड्रोजन में डालते हैं, सॉरी वाटर में डालते हैं, ये जी डबल एरो आएंगे, HCl HCl आयनाइज किया, ये हाइड्रोजन और ये क्लोराइड के फॉर्म में, HNO3 ये आयनाइज हुआ, टूटा एक्वस सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस नेगेटिव, CH3COOH ये कन्वर्ट हुआ CH3COO और ये हाइड्रोजन के फॉर्म में आ गया। अब हम चलते हैं जी बेस की तरफ। बेस क्या होती है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बेस की डेफिनेशन बताई थी। मैंने ये कहा कि बेस का जो जायका है ये कड़वा होता है और इसे अगर हम पकड़े हाथ में तो इसे फिसलन महसूस होती है। अब आर्हेनियस का कहना ये है कि बेस एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आइंस देती है, ये हाइड्रोक्सल आइंस देती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, BOH ये आयनाइज होगा तो B प्लस OH ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये जी हाइड्रोक्सल आइंस हैं और ये क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। बेसिस आमतौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये आयनाइज होती हैं तो ये सोडियम में और हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा यानी पानी की मौजूदगी में, और ये भी पानी की मौजूदगी में। NaOH है, Na प्लस OH हाइड्रोक्सल आयन सेपरेट हो गया, सोडियम के आयन सेपरेट हो गए। दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड बेस। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, CaOH ये भी पानी की प्रेजेंस में होगा, CaOH ट्वाइस, ये जब कन्वर्ट होगा Ca प्लस और OH माइनस आ गया, इसको बैलेंस करें तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये जी प्लस फॉर्म में। अब ये क्या कहलाएगा? OH ये है बेस। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस हैं एसिड बेस के नज़रिए की, आर्हेनियस के नज़रिए की कुछ हदूद हैं। उनमें एक पहली है, एक्वस सॉल्यूशन में आर्हेनियस का नज़रिया जो है वो टोटली सूटेबल होता है, मौजू होता है, यानी ये नज़रिया सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए मौजू है। अगर नॉन एक्वस मीडियम आ जाए तो ये आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है ये फेल हो जाता है, एसिड और बेस की फितरत की वजाहत नहीं कर सकता। दूसरा मैंने एक पॉइंट लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, CO2 और NH3 है। ये जो है CO2 और NH3 है, ये कभी भी आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट पे पूरा नहीं उतर सकते, यानी आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। ना ही ये कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है और ना ही ये अमोनिया की नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है। ये दो मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आर्हेनियस का नज़रिया टोटली फेल हो चुका था। आर्हेनियस का नज़रिया ना तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सप्लेन कर सका, उसकी फितरत को, उसकी नेचर को, ना ही अमोनिया की नेचर को या अमोनिया की फितरत की वजाहत कर सका। इसके बाद है जी कुछ एसिड और कुछ बेस दिए हुए हैं आपके इस टॉपिक में। एक है HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, केमिकल्स का बादशाह है ये, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। और बेसिस में है जी NaOH, KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फोर्थ वन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन नहीं देती।